खुद स्टॉल खरीदा, खुद कस्टमाइज किया, फैमिली पूरी सपोर्ट थी, जिससे आज मैं स्टॉल पे उतरा। एज मैम जस्ट अ नंबर कहते हैं, बट एज मेरी 16 है सर। अगर कुछ अपना करना है और खुद के लिए कुछ करना है तो एज इज जस्ट अ नंबर। मेरी एज 14 है। मैंने अपना कंफर्ट जोन, हम दोनों ने कंफर्ट जोन छोड़ा। दोस्तों के पीछे साइकिल पे घूमने से अच्छा है, अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, एक्टिवा पे घूमने से अच्छा है मार्केट में उतर के लोगों से मिलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ बनाते हैं, खिलाते हैं, अपने दिल की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा मानना है कि किसी बड़ी सी दुकान के छोटा सा नौकर बनने से अच्छा अपनी छोटी सी दुकान का मालिक ही बन जाओ। सीखना बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइफ कभी सिखाना बंद नहीं करती। बस यही थॉट था, इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए कभी नहीं हुआ कि जो भी इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, सब अपना ही है। हेलो जलंधर, कैसे हैं आप सब? यू आर वॉचिंग जलंधर केसरी एंड पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ शुभिता। आजकल अगर हम देखें तो पंजाब का जो यूथ है वो यहाँ से एजुकेशन ले रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन जो है हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ से एजुकेशन लेके बाहरी विदेशों में जो है वो जाकर सेटल हो रहे हैं, वहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आज एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर को दिखाएंगे कि किस तरह जलंधर शहर में, हमारे जलंधर शहर में दो ऐसे बच्चे हैं, छोटी एज है लेकिन उनकी बातें, उनका काम और जिस तरह से वो अपने इस जज्बे के साथ जलंधर शहर में उन्होंने स्टॉल लगाया है। और दो भाई बहन हैं। अक्सर क्या देखा जाता है, बहुत सारे भाई बहनों में नोक झोंक जो है वो देखी जाती है, लेकिन ये दोनों ब्रदर सिस्टर जो है इन्होंने यहाँ जलंधर शहर में एक फूड स्टॉल लगाया है। फूड स्टॉल यहाँ पे मैं कह तो रही हूँ, लेकिन अब जब आगे इंटरव्यू आप देखेंगे, आगे इंटरव्यू जब हम करेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे, तो इनके मायने में ये फूड स्टॉल नहीं है, ये इनकी एक कंपनी है, ये इनका एक स्टार्टअप है। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है। इस इंटरव्यू में हम इनके साथ बातचीत करेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है आपके लिए इस वीडियो में खास। सो ये दोनों बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाय, आपका नाम? राज। और आपका नाम? जीतिका। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि कैसे आपको ये आइडिया आया। मैम आइडिया इसलिए कि चाहे तो हम कैफ़े या रेस्टोरेंट से शुरू कर सकते हैं, बट स्टॉल इज़ द बहुत स्मॉल ऑप्शन था, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा धमाका, जिसे कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो मैंने एक जॉब से स्टार्ट किया था, 22 रुपये घंटे से, खुद के पैसे से खुद स्टॉल खरीदा, खुद कस्टमाइज़ किया, फैमिली पूरी सपोर्ट थी, जिससे आज मैं स्टॉल पे उतरा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सो इनकी एज भी ज़रूर जान लीजिए। आपकी एज क्या? एज मैम जस्ट अ नंबर कहते हैं, बट एज मेरी 16 है सर। ओके, बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हैं और भी बड़ी बड़ी बातें होंगी। आपकी क्या एज है? अगर कुछ अपना करना है और खुद के लिए कुछ करना है तो एज इज जस्ट अ नंबर। मेरी एज 14 है। ओके, सो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और आगे भी इंटरव्यू में और बहुत इनसे बातें हमने करनी है। सो वेल, ये आपने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है, पहले तो मुझे यही बताइए कि एक तो आपने पहले बताया था कि इंटरव्यू से पहले जब हमारी बात हो रही थी कि आप पढ़ाई भी करते हैं, तो कौन सी क्लास है और किस तरह से मैनेज कैसे करते हैं? मैम सिंपल अगर वे में बताऊँ तो 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स स्कूल और 8 आवर्स स्टॉल पे वर्क। प्रॉपर टाइम टेबल है आपका? प्रॉपर टाइम टेबल, और ऐसे नहीं कि मतलब काम में चोली नहीं, मतलब पूरा काम करना है और पूरे लगन से करना है, इसलिए मैनेज हो जाता है। ठीक है, और आपका भी? यस, माइंड सेटअप है, मतलब कि हर चीज़ इन्वेस्टेड है। टाइम, सबसे मेन टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और फालतू चीज़ों में टाइम नहीं लग रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। अगर कोई भी काम करो ना कि लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट नहीं, किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तभी नहीं हो रहा, अगर हम कुछ भी चीज़, अगर हम फ़ोन भी चला रहे हैं उसमें भी हम अच्छी चीज़ें देखेंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो। सो अब आते हैं, ये स्टॉल आपने कहा आपने खुद कस्टमाइज किया है, ये आइडिया कैसे आया? दोनों की कोलैबोरेशन से हमने स्टॉल है पूरा पेंट किया है, ब्लू कलर और वाइट कलर से हीरो लिखा है खुद हमने। तो आइडिया इसलिए, मतलब इससे पैसे बच गए, जो किसी पेंटर को बुलाने या किसी तरखान को बुलाने से पूरा दिन की दिहाड़ी निकल जाती, वो हमने सेव किया, खुद के पैसे सेव किए और वही हमने आगे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो मैनेज हो गया हमारा। उसका भी सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर नीली छतरी वाले का आशीर्वाद रहे। वाओ, सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है।
तो स्पिरिचुअल जो है वो बातें हैं और ध्यान पूरा है और मेहनत करने में लगे हुए हैं। सो 10th स्टैंडर्ड है आपका, आपने कहा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हैं और अपना काम ये जो है देखते हैं। सो मुझे ये बताओ कि जब आपने ये काम शुरू किया तो स्कूल के ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना, उनका कैसा अप्रोच था इसमें? उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने सिंपल वे में कहा हीरो आ गया मार्केट में। ओके। मतलब अब तो कुछ तड़का ही होगा हीरो मार्केट में आया, कुछ सोच समझ के आया कि मतलब अपने उसने कंफर्ट जोन छोड़ा, मैंने अपना कंफर्ट जोन, हम दोनों ने कंफर्ट जोन छोड़ा। दोस्तों के पीछे साइकिल पे घूमने से अच्छा है, अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, एक्टिवा पे घूमने से अच्छा है मार्केट में उतर के लोगों से मिलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ बनाते हैं, खिलाते हैं, अपने दिल की बातें लोगों तक पहुँचाते हैं, मतलब मज़ा करते हैं। इतनी छोटी सी एज है और इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कहाँ से सीखी है? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। लाइफ। यस। लाइफ को अगर आप डिफाइन करना चाहो, क्योंकि ये एक लाइफ जो है जिसको आपने बोला है कि लाइफ है ना, ये लेसन्स हैं, लाइफ आगे चलकर बहुत सारे लेसन्स ऐसे सिखाती है और अभी एज बहुत छोटी है, तो क्या पेरेंट्स ऐसा सिखाते थे बचपन से ही या खुद सीखा? पेरेंट्स भी सिखाते हैं। पेरेंट्स वो चीज़ सिखाते हैं जो उन्होंने करके छोड़ी हुई हैं, वो क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें भी वो चीज़ें फेस करनी पड़े जो उनको करनी पड़ी, इसलिए हम कुछ चीज़ें उनसे भी सीखते हैं, कुछ अपनी भी करते हैं। यस। तो आपके पेरेंट्स पे अगर अब हम आए हैं तो पेरेंट्स की बात करें तो पापा क्या करते हैं? मेरे फादर ड्राइवर हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। ड्राइवर है तो मार्गदर्शन मंजिल पे पहुंचाना उन्होंने सीखा। मेरी मदर हाउसवाइफ है, लेकिन बैकग्राउंड पे उनका ये रोल रहता है कि वो सारा हमारे आने से पहले एक काम कंप्लीट करके रखते हैं, जिससे मैं अपना टाइम टू टाइम यहाँ पर आ सकूँ। सुपर हाउसवाइफ है। और आपका जैसे आपने कहा कि आपने ये फूड ही क्यों चुना? आप बहुत सारे ऐसे मार्केट में, और सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एज आपकी अभी इतनी छोटी है, और यही आइडिया क्यों आया? मैम इसमें पहली बात मैं सक्षम था, मतलब मैं इसमें परफेक्ट था फूड में, और दूसरी बात मेरा इंटरेस्ट था, और एजुकेशन के बाद फूड ही तो है जो एक अर्न करने पे स्टेज पे मतलब ज़रूरत है। तो फास्ट फूड में सही था कि भाई बर्गर और भी बहुत आइटम्स ज़रूरी नहीं, बर्गर पे टिके रहेंगे, हम बहुत आगे ग्रो करेंगे फूड में भी और फ्लेवर में। अक्सर हम क्या देखते हैं, और जितने भी व्यूअर्स हैं शायद इस बात से सहमति रखते होंगे मेरी, कि भाई बहनों की अक्सर नोक झोंक जो है वो होती रहती है, बहुत सारी लड़ाई होती रहती है, लेकिन आप दोनों किस तरह से लड़ते हो? हाँ डेफिनेटली। लड़ाई होती है तो कैसे फिर बुलाते हो एक दूसरे को? काम पे कोई इफेक्ट पड़ता है उस लड़ाई का? नहीं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा इफेक्ट मिलके एक वर्क पे पड़े। हम घर में भाई बहन है और काम पे हम फाउंडर एंड को फाउंडर हैं। वाओ, फाउंडर एंड को फाउंडर, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। सो इनको शायद इस बारे में कहीं से नॉलेज मिली होगी, कैसे सीखा ये सब इतनी बड़ी बात? मैंने खुद को ट्रेन किया, अपने माइंडसेट को ट्रेन किया, भाई तू बुरी चीज़ें छोड़, अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर, अपना टाइम इन्वेस्ट कर अच्छी चीज़ों पे। मतलब कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैंने अपना टाइम भी एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, खुद को इन्वेस्ट कर दिया, अपने कैफ़े में जॉब की। देन अब मतलब बुरी बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। लोग हमें अच्छी चीज़ें सिखाते जाते हैं, ऐसा आप नॉर्मली लोग हमें ज्ञान देके जाते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ। अब देखो, ये तो आपके ब्रदर हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं या जो सोसाइटी है वो लड़कों को तो काम करने की, जैसे उन्होंने कहा कि पहले सीखते हैं, तो आपको पहले तो घर की तरफ से कैसा था कि आपने जब कहा कि मैंने भी को फाउंडर एंड फाउंडर जैसी जो आपने बातें करी हैं? हाँ, मीन्स कि मेरे मॉम ने, मेरे पूरी फैमिली की, मेरे मॉम एंड डैड ने दोनों ने कहा, कहते हैं कि मीन्स कि तू भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के अपना काम कर, जो तुझे करना है वो कर। बिकॉज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, बट उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो जो अच्छा हो और नाम रोशन करे। बेसिकली फिर मैं अपने ब्रदर के साथ, एक तो ब्रदर सेफ भी है, अगर कोई गलती भी होगी तो ब्रदर से कम से कम पूछ तो ले, अगर अनजान बंदा हो तो क्या ही करे, एक तो फंस भी जाए, ऊपर से क्या, एक तो ब्रदर था, सेफ्टी रहेगी, मेन बात तो ये है। ऊपर से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है को फाउंडर की, कोई देगा भी नहीं। लेकिन अगर मैं किसी कैफ़े में जॉब करना चाहती तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने भाई का साथ छोड़ के किसी अनजान के साथ मैं वो काम करी। मेरा मानना है कि किसी बड़ी सी दुकान के छोटा सा नौकर बनने से अच्छा अपनी छोटी सी दुकान का मालिक ही बन जाओ। वाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब काफ़ी आप सबको। मुझे ये बताओ, यहाँ तो हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आप कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंटली ये बातें कर रहे हो, जब यहाँ पर वाकई में जब कस्टमर्स आते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब कैसा लगता है? तब तो और भी अच्छा लगता है। हमारा भी नेचर ही ऐसा है, हमारी वाइब भी ऐसी है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों आ सकते हैं। कोई भी आए हमारे साथ घुल मिल ही जाएगा पक्का। घुल मिल ही जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, ये दोनों इतने स्मार्ट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने एक्टिव हैं। मैं माइक इधर कर रही हूँ, मुझे इनकी भी क्यूरियोसिटी हो रही है बातें सुनने की, इधर कर रही हूँ। आई एम वेरी क्यूरियस कि मैं आप सब दोनों की जो है वो बातें सुनूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे मुझे पूछनी भी हैं। आपने ये बताया कि आपने खुद ये स्टॉल कस्टमाइज़ किया, तो
एज आपकी अभी आपने बोला कि 16 है, और बहुत सारे ऐसे आपने ये भी इन्होंने यहाँ पे बात कही कि किसी की शॉप पे काम करने के बजाय आपने खुद का यहाँ पे सेटअप लगाया। तो कई ऐसे लोग भी होते होंगे जो कहते होंगे कि आप अभी इतनी एज में क्या कोई पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, वो बातें सुनने को मिली? नहीं, कभी ऐसे नहीं मिला। जिस सफ़र में मैं निकला हूँ वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मतलब उन्होंने कहा कि तेरे गाड़ी का पहिया ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं, तेरी गाड़ी को धक्का लगाते हैं हम। मतलब तेरी जर्नी को अगर कहीं रुक रही है तो हम लगाते हैं, हमें कॉल कर, हमें याद कर, हम तेरी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। हीरो को कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिला ही मिला, क्योंकि हीरो दरअसल एक नाम नायक है। इसका मीनिंग हम पुराणों से भी जोड़ सकते हैं कि वीर योद्धाओं को मिला सपोर्ट नायक, एक नाम मिला ना वीरों को कि यार आप नायक हो। अर्जुन श्री कृष्ण को नाम मिला नायक, तो मैंने वहाँ से के नाम खींचा। मैंने कहा इतिहास रचना है तो इतिहास से नाम लेते हैं, तो मैंने हीरो नाम रख दिया। 7 दिन के वो कड़ी जोर मेहनत थी दिमाग पे कि मैंने नाम क्या रखना था अपने कंपनी का, तो मैंने हीरो से शुरू किया था। तो हीरो को लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, शायद सोशल मीडिया में ही इतनी पावर है कि आज हम भी आप तक पहुंचे हैं। आप सोशल मीडिया का किस तरह से यूज़ करते हैं? क्योंकि दोनों, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, और आपने इसको किस तरह से यूज़ किया और कितना हेल्प करा सोशल मीडिया ने आपको? सोशल मीडिया बहुत हेल्प की, बिकॉज हम कुछ टाइम ऐसा भी था कि हम ट्यूशन नहीं जा पा रहे थे। लाइक हमने फिर स्टडी की फ़ोन से, अच्छा यूज़ हुआ, मतलब उससे हर चीज़ समझी, और कुछ नहीं भी मतलब कि कुछ एडवाइस देने वाला नहीं है तो फ़ोन है ना। तो मतलब कोई कहता ना कि मेरे को कोई एडवाइस ही नहीं देता या मुझे कोई चीज़ नहीं सिखाता, फ़ोन है ना, अच्छा यूज़ भी है। मिसयूज़ तो यही है कि ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, स्क्रॉलिंग घंटों घंटों तक टाइम ही है। स्क्रॉलिंग का सिर्फ घंटों घंटों तक टाइम ही है, पता नहीं लगता। मुझे भी मैं भी पहले ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, हम भी पहले गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए स्क्रॉलिंग का घंटों घंटों तक टाइम होता है, बट खुद के काम लिए, खुद के करियर के लिए पहला कदम उठाना बहुत मतलब कि अच्छा है। इसलिए पहला कदम जो होता है ना सबसे अच्छा होता है, और सबसे अच्छा ही रहना चाहिए। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और अपने आपकी जो अपब्रिंगिंग है बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एज है बच्चों की, लेकिन अभी तक सेट नहीं हो पाई। या तो बहुत सारा यूथ जो है वो पंजाब से बाहर जो है वो जा रहा है, बाहर जाके विदेशों में काम कर रहा है, लेकिन आपने इतनी छोटी एज में इतना जल्दी जो है वो इस चीज़ को ग्रैब कर लिया है, इस चीज़ को समझ लिया है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके टीचर्स, क्योंकि स्कूल के आपके फ्रेंड्स ने आपने बात करी, तो आपके फ्रेंड्स ने तो कह दिया कि मार्केट में हीरो उतर आया है। जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं ना तो कहते आ गए हीरो, आ गए हीरो। तो टीचर्स का कैसे रिएक्शन था? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर्स को ये होता है कि बच्चा जो है वो स्टडी वाइज जो है उसकी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। सही बात है मैम, लेकिन जैसे उन्हें पता कि कहीं ना कहीं एंड मौके पे कहते नहीं चौका मारने वाले बच्चे हैं, हम वो हैं। स्टार्टिंग में हम बहुत स्लो चलेंगे स्टडी में, बट हम सही लेवल पे स्टडी पे भी, बट एंड मौके पे गेम बदल देते हैं, वो सीन हमारा। अच्छा, पढ़ाई में हम स्टार्टिंग में इसकी जो दिखता है वो होता नहीं ना, वैसे ही हमारा सीन है। हम भी स्टार्टिंग में लाइक ये थोड़ा बहुत हो जाता है हमारा भी फन। स्कूल में हम तो कुछ फन भी करते हैं, इसलिए मैम को सिर्फ फन दिख रहा है, अभी हमारी अभी हार्ड वर्क नहीं दिख रहा स्टडी के लिए। जब होगा ना लाइक एंड तक होंगे तो हम गेम पढ़ देंगे, रिजल्ट्स आएंगे। सो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। अब मैं आती हूँ आपके फूड पे। सो पहले तो ये बताओ कि फूड आपने कहा हमने चुना क्योंकि मार्केट में फूड जो है वो इस समय ज्यादा है। एजुकेशन के बाद मेन फूड आता है। ओके, सो फूड लवर दोनों में से कौन है? पूरा भारत। पूरा भारत में फूडी है। और हमारे पंजाबियों की बात करें, हम तो पंजाबी होते फूड लवर्स हैं। सो क्या क्या है आपके पास यहाँ पे आपके स्टॉल में? मैम बर्गर पे बात करें तो हमारे पास आलू टिक्की बर्गर है, कम छोटे पैकेट में बड़ा धमाका आलू टिक्की बर्गर, स्माइली बर्गर है, डबल स्माइली बर्गर, क्रिस्पी पनीर बर्गर है, क्रिस्पी चीज़ बर्गर है, और हमारे पास डबल शेडेड मैगी है। कुल्हड़ मैगी हमने न्यू लॉन्च की थी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस है कुल्हड़ मैगी का भी। काफ़ी शौकीन लोग कुल्हड़ मैगी में खाना पसंद करते हैं, और मूड मैगी से खा के आपका मूड डेफिनेटली बन जाएगा। तो हमारे पास मून पास्ता भी है, मतलब मून की तरह एकदम दिखने में सुंदर और खाने में डिलीशियस। और दोनों में से शेफ कौन है, बनाता कौन है? इसकी शेफ़ तो यही, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। पहली बात मैं बेसिकली मेरे शेफ़ टीचर तो यही हैं। अच्छा, आप सिखा भी रहे हो साथ? यस मैम, लर्निंग, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं इनके पास, बहुत सारी इनके पास बातें हैं, और एक्सपीरियंस चाहे कम है लेकिन जिस तरह से आगे आगे बढ़ रहे हैं शायद आने वाले टाइम में बहुत राइज करेंगे। वो आपने जो मेन्यू लगाया हुआ है वो बहुत प्यारा है, वो किसने बनाया? मैम सुबह से मेरी मेहनत थी, हम दोनों ने कोलैबोरेशन मतलब Yes. किया, तो इसने मतलब डिज़ाइन किया हुआ था ऐसे।
तो आपके फादर की बात करें, देखिए अगर हम बात करें फादर की, तो फादर एक बहुत अहम रोल निभाते हैं लाइफ में बच्चों की। आपने कहा आपके मदर जो है वो खाना बनाते हैं जब आप लोग स्कूल जाते हैं, तो आपके फादर की क्या अप्रोच थी उनका? आपने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं आपको, और जब आपने इंटरव्यू के पहले भी बताया कि उन्होंने ही आपको ये सेटअप लगा के दिया, तो कभी उनके फ्रेंड्स ने या आपके फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं उनकी ओर से कोई ऐसा कहा गया कि क्या आप अपने बच्चों को ये लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा तो क्या नहीं कहा, उन्होंने कहा वेल डन कि बच्चों को ट्रेन कर रहा है, भले अर्न नहीं हो रहा, मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता ना अर्न, मतलब नहीं फाइनेंशियल कवर हो पाते, लेकिन सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, वो अच्छी बात है कि मतलब खुद के पैरों पे स्टैंड हो रहे हैं। ये पहला कदम उठाया ना मैंने अपने पैरों पे खड़े होने का, तो वो उनको अच्छा लगा, मेरे फादर के फ्रेंड्स को, तो सही। तो आपके फ्रेंड्स जो हैं, क्योंकि हमने इनकी तो बात करी, इनके फ्रेंड्स ने तो कह दिया कि मार्केट में हीरो उतर गया है। आपके फ्रेंड्स, क्योंकि गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स इस एज में, स्पेशली जिस एज में अब आप हो, आगे टीन एज होगी आपकी, तो गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को लेकर होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा अगर हमें अच्छा बनना है या आपका कुछ एम होगा लाइफ में, तो एम क्या था आपका? पहले तो ये जानना चाहूँगी। मेरा एम था कि मैं अभी एक अच्छी तरह से स्टडी करूँ, एक अच्छी मेरी अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करूँ, एक अच्छा परिवार बना सकूँ। तो बेसिकली फिर मेरा मोड चेंज हो गया, फिर मेरा सारे थॉट्स चेंज हो गए, फिर सारे थॉट्स मेरे हीरो की तरफ लगने लगे। ठीक है, हीरो बस अभी हीरो को ही ग्रो करना। और मेरे फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स उन बेसिकली मैं चलाना, मेरे को पता है कि ग्रो मैंने करना है, इसलिए मेरे को उनके थॉट्स का इतना था नहीं। वो अगर अच्छा भी सोच रहे तो मेरे लिए तो था। उन्होंने बल्कि मेरे को कंग्रेचुलेशन भी कहा, कुछ फ्रेंड्स ने कहा, कुछ ने कर लिया था कि ये नहीं वो नहीं, पर सभी सही थे, मेरे लिए सभी अच्छे हैं। ओके, तो आपके फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे? हाँ बहुत, ओके। फ्री का खाने फ्री का खाने, सो इनके साथ ढेर सारी बातें तो की हैं, और आपने बताया कि आपके यहाँ पे क्या क्या फूड है और आपके यहाँ पे स्टॉल में। सो आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या इवन जो इस एज से पार हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं सेट हो पाए, या तो आधे से ज़्यादा यूथ है वो तो बाहर ही जा रहा है। सो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैंने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, मतलब भारत को या तो सबको ग्रो कराना है, या तो सबको मतलब के लेवल पे सेट कराना है। मतलब मैं उनको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का पहला कदम उठाने के योग्य हो तो ट्राई कर, अपनी फैमिली की पहली BMW खरीदो, मर्सिडीज खरीदो। अगर मैं घूम सकता हूँ तो आप भी घूम सकते हो, आप डिज़र्व करते हो, अपनी हार्ड वर्क पे डिज़र्व करते हो कि भाई तू भी हीरो है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने भारत को ना एक जुट होके चलाना बढ़िया है। कंपटीशन रखते हैं, बाहर की कंट्री से रखते हैं, भारत को एक कोलैबोरेशन का शब्द सिखाते हैं। सो क्या कहते होता है कि कई बार जब हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अप्रिसिएशन तो नो डाउट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वैसे कहा कि आपके सफ़र में कोई ऐसी अड़चन नहीं आई, सपोर्ट ही मिली है, लेकिन फिर भी कुछ कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, कभी किसी से सुनना पड़ा, या कभी यहाँ पे कोई स्टॉल लगाने में आपको कुछ? पहले हुई थी मैम, बट बाद में नहीं। हाँ अब सॉल्व है। जैसे कहते हैं कि गड्ढे में पैर फंस गया तो कोई बात नहीं, ये कितनी बार भी फेलियर हो जाए, एक बार तो कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा, तो हम कहीं ना कहीं पास हो ही जाएंगे। आगे जो आप अपना फ्यूचर है वो भी इसमें ही देखते हैं और इसको और आगे बढ़ाएं। यस मैम, क्योंकि हम अच्छा करें और कल को और अच्छा करेंगे। ऐसे दिन ब दिन 1% ग्रो करते करते ना पूरे एक लेवल पे सेट हो जाएंगे। हम दोनों नहीं, पूरे भारत को सेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो थॉट यही है कि कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइफ कभी सिखाना बंद नहीं करती। बस यही थॉट था, इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए कभी नहीं हुआ कि जो भी इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, सब अपना ही है, तो ज्ञान लेते रहो। समुद्र से बड़ा ज्ञान है तो दोनों हाथों से बटोरो। हम तो बस ये चार, हम दोनों के मतलब एक मेरे हाथ तो छोटे हैं ना, इसके हाथ बड़े हैं, हम दोनों लगे बड़े हैं ज्ञान बटोरते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं, इन्होंने बहुत अच्छी, इनके साथ इंटरव्यू रहा है हमारा। उम्मीद है आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। सो जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप एक बार उनको अपना एड्रेस बता दो, क्योंकि जो लोग जिन्होंने ये बातें सुनी है वो ज़रूर आप दोनों से मिलना चाहते होंगे, तो बताएं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई आइडिया देना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हो, या कोई किसी भी तरह से आप अपने आइडियाज़ हम तक पहुँचाओ, हमें हम सब मिलकर ग्रो करते हैं। तो हीरो फूड स्टॉल हमारी आइडिया है, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और रही बात हमारी एड्रेस की, तो मॉल टाउन माता रानी चौक, यूनियन बैंक के ठीक सामने, प्लाटून पिज़्ज़ा के एकदम साइड आपको मिलेगा ब्लू कार्ड हीरो फूड स्टॉल।
सो ये थे ये दोनों बच्चे और जालंधर शहर में इन्होंने ये फूड स्टॉल लगाया है। मैं यहाँ पे फूड स्टॉल नहीं कहूँगी, आजकल स्टार्टअप का एरा है। आज अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ पे अलग अलग जो यूथ है, नो डाउट अगर हम हमारे पंजाब की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है, एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन बाहरी देशों में जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे भी मिसाल हैं उन बच्चों के लिए जो शायद हार मान चुके हैं, यहाँ कुछ करना नहीं चाहते, जो कहते हैं कि काम ही नहीं है, लेकिन ये मिसाल हैं और एक इंस्पिरेशन है, वो भी इतनी छोटी एज में, और इनकी बातें बाकमाल हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू जो इनके साथ हमने किया है पसंद आया होगा। ऐसी और इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े रहिए। कैमरामैन सागर के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।